अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मशहूर और क्लासिक कहानी का गहराई से जायज़ा लेने वाले हैं, उसका नाम है ईमानदार लकड़हारा और सच्चाई का इनाम। बज़ाहिर ये एक आम सी बचपन की कहानी लगती है, लेकिन इसके अंदर जो फ़लसफ़ियाना असबाब छुपे हैं, वो सच में कमाल हैं। ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसानी नफ्सियात को समझने का एक बेहतरीन ज़रिया है। तो चलिए इस मौजू में गहराई तक उतरते हैं। सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ सामने आता है वो ये है कि ईमानदारी की आखिर क्या कीमत है, और दूसरी तरफ लालच किस तरह इंसान को धोखा देता है। देखा जाए तो हर दौर में इंसानियत को इस कशमकश का सामना रहा है। हमारी आज की ये कहानी एक जादुई आजमाइश के जरिए बिल्कुल इसी कशमकश को बेनकाब करती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहानी का पहला हिस्सा, ईमानदार लकड़हारा। कहानी के मरकजी किरदार को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारा हीरो है अली, एक इंतहाई गरीब लकड़हारा। उसकी ज़िंदगी की गाड़ी बिल्कुल रोज़मर्रा के कामों पर चलती थी। जिंदा रहने के लिए उसको हर रोज़ लकड़ियाँ काटनी पड़ती थी। पास में कोई जमा पूंजी नहीं थी, लेकिन उसके पास दो ऐसी चीज़ें थीं जो शायद ही किसी के पास हों: सच्चाई और सख्त मेहनत पर उसकी सच्ची लगन। यही उस कहानी की असल बुनियाद है। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ पलट गया। अली हस्बे मामूल जंगल गया था और दरिया के किनारे अपनी लकड़ियां काट रहा था कि अचानक एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया। कहाँ तो वो मेहनत कर रहा था और कहाँ अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसली और सीधी गहरे दरिया में जा गिरी। अब खुद अंदाजा लगाइए, एक शख्स जिसका पूरा रोजगार इसी एक औजार पर चलता हो, उसके लिए यह किसी क़यामत से कम नहीं था। इस हादसे के बाद कहानी अपने दूसरे मरहले में दाखिल होती है, दरिया की आजमाइश। यहाँ इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प माफोकल फितरत मोड़ आता है। जब अली रोया और परेशान हुआ तो दरिया के पानियों में से अचानक एक नूरानी शख्सियत उभरकर सामने आई। ये एक चमकदार हस्ती थी जिसने बहुत ही नरमी से अली से उसकी परेशानी की वजह पूछी। अली ने बिना कोई बात घुमाए बिल्कुल सच्ची बात बता दी कि उसकी अकलौती कुल्हाड़ी दरिया में गिर गई है। अब इस हिस्से में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि उस नूरानी हस्ती ने बराह रास्त अली को उसकी कुल्हाड़ी वापस नहीं की। उसने एक आजमाइश शुरू की। वो पानी में गई और सबसे पहले एक खालिस सोने की कुल्हाड़ी लेकर आई, उसके बाद चांदी की, और सबसे आखिर में जाकर वो पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी सामने आई। दरअसल ये आजमाइशें जानबूझकर इस तरह रखी गई थीं ताकि अली के नफ्स को मुकम्मल तौर पर परखा जा सके। लेकिन अली का रद्द-ए-अमल क्या था? जैसे ही इस हस्ती ने सोने की कुल्हाड़ी दिखाकर पूछा, अली ने बगैर किसी हिचकिचाहट के फौरन कहा, नहीं, ये मेरी नहीं है। उसने एक लम्हे के लिए भी उस दौलत को अपना मानने से इनकार कर दिया जो उसने अपनी मेहनत से नहीं कमाई थी। चलिए अब इस सच्ची लगन के नतीजे पर बात करते हैं, हिस्सा तीसरे में, सच्चाई का इनाम। जब बिलाखिर इस हस्ती ने दरिया से लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी बाहर निकाली तो अली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो फौरन चहक उठा और बोला, जी हाँ, यही मेरी है। जरा गौर करने की बात है कि सोने और चांदी ने उसे कोई खुशी नहीं दी थी, लेकिन अपनी पुरानी और टूटी हुई कुल्हाड़ी देखकर वो इंतहाई खुश था, क्योंकि वो उसकी अपनी हलाल की कमाई थी। और उसकी सच्चाई का कितना अजीम नतीजा निकला। वो नूरानी शख्सियत इस किरदार से इतनी मुतासिर हुई कि उसने इनाम के तौर पर सिर्फ लोहे की नहीं बल्कि पूरी 3 कुल्हाड़ियाँ अली को दे दीं। सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी अब उसी की थीं। ये इस बात का इशारा है कि जो लोग सच का रास्ता चुनते हैं, कुदरत खुद उन्हें इनाम से नवाजती है। अब कहानी का रुख थोड़ा तब्दील होता है। ये है हिस्सा चौथा, लालची पड़ोसी। ये हिस्सा बड़ी खूबसूरती से वाज़े करता है कि इंसानी फितरत में किस तरह का तज़ाद पैदा हो सकता है। यहाँ 2 बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते हमारे सामने हैं। एक तरफ अली था जिसका नुकसान हादसाती था, उसने सोने से इनकार किया और इनाम पाया। लेकिन दूसरी तरफ एक पड़ोसी था जिसने जब ये कहानी सुनी तो उसने जानबूझकर वही नुकसान करवाया ताकि वो भी सोने की कुल्हाड़ी का दावा कर सके। इस पड़ोसी ने बाकायदा एक झूठा ड्रामा रचाया। वो खुद अपनी खुशी से गया, अपनी कुल्हाड़ी दरिया में फेंक दी और वहां खड़ा होकर ऊंची ऊंची आवाजों में झूठा रोना धोना शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वो नूरानी शख्सियत वहां आए और उसको रातों रात अमीर कर दे। ये एक मुकम्मल तौर पर लालच से भरा हुआ कदम था। और यहाँ बिल्कुल वही हुआ जिसका अंदाजा था।
جیسے ہی اس نورانی ہستی نے پانی سے سونے کی کلہاڑی نکالی، اس لالچی انسان نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بنا فوراً کہا، جی ہاں یہ میری ہے۔ لالچ میں آ کر اس نے حقیقت کو بالکل ہی بھلا دیا۔ مگر وہ ہستی سب کچھ پہلے سے جانتی تھی۔ اس کھلے جھوٹ پر اس نے سخت غصے اور ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا، تم جھوٹ بولتے ہو، اس لیے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ وہ نورانی ہستی وہاں سے غائب ہو گئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ پڑوسی نہ صرف سونے کی کلہاڑی سے محروم رہا بلکہ اپنی خود کی لوہے کی کلہاڑی بھی کھو بیٹھا۔ اس کا لالچ اسے بالکل خالی ہاتھ کر گیا۔ اب آتے ہیں اپنے جائزے کے آخری حصے پر، حصہ 5واں، حتمی سبق۔ تو ان سب باتوں سے جو حتمی سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سچائی بھلے ہی ابتدائی طور پر مصیبت لگے لیکن آخر میں ہمیشہ انسان کے حق میں بہتر ثابت ہوتی ہے، جبکہ لالچ اور جھوٹ دکھنے میں جتنے بھی پرکشش کیوں نہ ہوں، بالآخر وہ بالکل مکمل نقصان کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس سفر کے آخر میں ایک بڑا سوچنے والا سوال سامنے آتا ہے۔ آج کی اس دنیا میں جو پوری طرح سے سونے جیسی آزمائشوں اور لالچ سے بھری ہوئی ہے، کیا اب بھی کوئی ایسا ہوگا جو اپنی حق حلال کی پرانی لوہے کی کلہاڑی کا انتخاب کرے؟ یہ واقعی انسانی فطرت اور اخلاقی فیصلوں کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس تفصیلی جائزے کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے یہ کہانی اور اس کے اندر چھپے پیغام ہمیشہ یاد رہیں گے۔